नमस्कार। अब तक की सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। सोमवार को जिला परियोजना संयोजक समग्र शिक्षा विभाग भिवानी द्वारा जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन स्थानीय सीमेंट भवन में किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हिमांशु सिंह ने किया। वहीं प्रदर्शनी में जिला शिक्षा अधिकारी रामता शर्मा ने बतौर विशिष्ट अतिथि पहुंचकर बच्चों का हौसला बढ़ाया। जिला परियोजना संयोजक समग्र शिक्षा भिवानी द्वारा जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन सीमेंट भवन में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सीजीएम हिमांशु सिंह व विशिष्ट अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी राम अवतार शर्मा व जिला प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर संतोष नागर उपस्थित हुई। प्रदर्शनी में जिले भर से विभिन्न ब्लॉकों से विज्ञान प्रतियोगिता के पहले, द्वितीय और तीसरे स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रदर्शनी में रोबोटिक एवं संचालन, पृथ्वी व अंतरिक्ष वित्तीय विज्ञान, अपशिष्ट प्रबंधन व पुनः चक्रण तकनीक व दैनिक जीवन में गणित विषय पर आयोजित प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मुख्य अतिथि सीजीएम हिमांशु सिंह ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और बच्चों के सार्थक प्रयासों की सराहना की और कहा कि बचपन से ही बच्चों में सकारात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। बहुत सुंदर एग्जीबिशन है बच्चों का, साइंस की फील्ड से रिलेटेड और वेस्ट मटेरियल से यूजफुल मटेरियल बनाने के, मैथमेटिक्स के अलग अलग कॉर्नर बच्चों ने लगा रखे हैं। बहुत ही सुंदर प्रदर्शन है बच्चों का और कॉन्फिडेंस देखने लायक है। खासकर जो मैंने तो ये गोलागढ़ की लड़की और ये गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की लड़कियों की इनके एक्सप्रेशन देखा। बहुत ही बड़ा फायदा होगा आने वाले समय में इन बच्चों का। और सब कुछ साइंस बेस्ड है। देखो, हम दिन की शुरुआत से लेकर सोने तक विज्ञान का प्रयोग करते हैं। खाने पीने की समस्या है वो विज्ञान से सॉल्व होगी। टेक्नोलॉजी है विज्ञान से की देन है। हमारे मेडिकल साइंस के अंदर विज्ञान ही का तो सब कुछ है। तो ये बच्चे ही आगे भविष्य हैं हमारे देश का। इनके छोटे छोटे प्रोजेक्ट ही आगे चल के बड़ी जो है ना। मेरा नाम राजेंद्र कुमार, डीएमएस भिवानी, डिस्ट्रिक्ट मैथ स्पेशलिस्ट हूँ मैं। और आज यहाँ ये जो साइंस एग्जीबिशन लगाई गई है, इसमें अलग अलग फील्ड्स के मॉडल दिखाए गए हैं और एवरीडे लाइफ में जो यूज़ होने वाले चीज़ें हैं वो भी दिखाई गई हैं। एक सबसे अच्छा मुझे लगा कि यहाँ जो वेस्ट मटेरियल से बच्चों ने ज़ीरो कॉस्ट का यूज़ करते हुए जो मॉडल्स तैयार किए हैं वो वाकई ही जो है ना सराहनीय हैं। और अगर इस प्रकार के कार्यक्रम जो है वो शिक्षा विभाग के लिए जो है होते रहने चाहिए। इससे बच्चों को भी बहुत मोटिवेशन मिलता है और इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बच्चों को जो है प्राइज़ भी दिए। स्थानीय खाकी बाबा मंदिर के पास स्थित लाल मंदिर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता मंजू रानी ने करते हुए उपस्थित महिलाओं को वार्ड नंबर 24 से नगर परिषद की बतौर आगामी चेयरपर्सन उम्मीदवार होते हुए होली की बधाई दी। उन्होंने महिलाओं को फूलों की बरसात के साथ होली खेली। खाकी बाबा मंदिर के पास लाल मंदिर में होली समारोह का आयोजन किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार होली के पर्व को देखते हुए खाकी बाबा मंदिर के पास बने लाल मंदिर में मंजू रानी द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें अनेक महिलाओं ने फूलों की होली खेली। वहीं शाम के भजनों पर महिलाओं ने एक दूसरे पर फूल डालकर होली का उत्सव मनाया। जब इस बारे में मंजू रानी से बात की तो उन्होंने बताया कि होली हिंदुओं का सुप्रसिद्ध त्योहार है। इसमें हमेशा भाईचारे से मिलकर मनाना चाहिए। इसी कड़ी में क्षेत्र के आसपास महिलाओं द्वारा फूलों की होली खेली गई ताकि मन मुटाव भुलाकर सुख और शांति से होली का पर्व मनाने का संदेश जाए।
इसका क्या महत्व रहता है होली मिलन का, क्यों मनाया जाता है? ये रंगों का त्यौहार है, प्यार और सद्भावना का त्यौहार है, तो इसीलिए मनाया जाता है, ये प्यार और सद्भावना के लिए। जिस प्रकार महिलाएं को देखते हैं, महिला को किस तरह भागीदारी करनी चाहिए इस त्यौहार पर? मैं यही सबको वक्त यही कहना चाहूँगी कि ये रंगों का और प्यार का त्यौहार है, इसे प्यार से ही मनाएं, कोई भी द्वेष भावना ना रखें आपस में, और पानी को बचत करें ऐसे त्यौहार पे, क्योंकि पानी की वेस्टेज बहुत ज़्यादा करते हैं पानी को। लाल महादेव अखाड़ा वाला मंदिर में होली महोत्सव में, होली मेला में रंग भरिया होली ढोलों के साथ भगवान श्री कृष्ण के साथ समर्पित की गई है। सभी राधा कृष्ण और मोहल्ले के सभी भिवानी शहर से आई हुई स्त्री सदस्यगण महिलाएं महिला संघर्ष के साथ, और हमारे माननीय मौके पे श्री काशीनाथ जी भाई साहब पधारे हुए हैं, जिनके और आज करने वाले हैं श्री दर्शन अरोड़ा जी। उनकी पुरस्कार होली मनानी चाहिए। ऐसा है, होली मिलन का प्रोग्राम है। होली हिंदुओं का एक मेन त्योहार के प्रसिद्ध त्यौहार है, और इस दिन विश्व में होली का एक आज जो प्रोग्राम किया है ममता जी ने और दर्शन ने, होली मिलन पर ये मेरी तो एक अपनी सोच है, होली का जो पर्व है बड़े बड़े धूमधाम से मनाया जाना चाहिए, और रंगों की होली खेलनी चाहिए, ना कि कोई केमिकल का कोई रंग हो या कोई गाना या कोई मिट्टी से नहीं खेलना चाहिए, और अपना मतभेद भुलाकर लोगों से दुश्मनी ना पालकर और इसमें अपने प्यार की होली खेलनी चाहिए रंगों से। महमगेट स्थित पंडित सीताराम महाविद्यालय में पंडित सीताराम शास्त्री की जयंती के अवसर पर हवन यज्ञ व बच्चों की प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। इस अवसर पर सुनील शास्त्री ने बताया कि पंडित सीताराम शास्त्री ने भिवानी के शेखावटी आश्रम में वट वृक्ष के नीचे केवल मात्र 5 बच्चों को लेकर शिक्षा की अलख जगाई थी। महमगेट स्थित पंडित सीताराम महाविद्यालय में पंडित सीताराम की जयंती मनाई गई। इसमें हवन यज्ञ के साथ बच्चों की प्रतियोगिता भी कराई गई। जब इस बारे महाविद्यालय के कार्यकारिणी सदस्य सुनील शास्त्री से बात की तो उन्होंने बताया कि पंडित सीताराम शास्त्री ने कई वर्षों पहले भिवानी में शिक्षा की अलख जगाई थी। 5 बच्चों के साथ एक वट वृक्ष के नीचे शेखावटी आश्रम का शुभारंभ किया गया था। बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्होंने अपनी पत्नी के गहने तक बेच दिए थे। वे शिक्षा के लिए किसी भी विद्यार्थी को वंचित नहीं देखना चाहते थे। आज 5 बच्चों की वट वृक्ष से बढ़कर एक विशाल शाखा का रूप धारण कर लिया है। उनकी ऐसी शिक्षा की अलख जगाने के लिए उनके जन्म दिवस पर उन्हें पुष्प अर्पित कर याद किया गया। उनकी याद में यहाँ आश्रम में हवन यज्ञ और मटका दौड़ प्रतियोगिता भी कराई गई, जिसमें विजेता छात्राओं को इनाम भी दिया गया। है और मैं श्री रैना शेखावटी कॉलेज में पढ़ती हूँ। यहाँ पे प्रतियोगिता की गई थी पंडित सीताराम जी की जयंती के उपलक्ष्य में। मटकी रेस में मेरा प्रथम स्थान आया है और बैडमिंटन में मेरा द्वितीय स्थान आया है। बड़ा अच्छा लगा। धन्यवाद। आज हमारे श्री विद्या मार्तंड पंडित सीताराम गुरु जी की जयंती है। काफ़ी साल से ही हम उनकी जयंती को ऐसे मनाते रहे हैं। इस अवसर पर खेल प्रतियोगिताएं होती हैं और भंडारा लगता है, लेकिन गुरु जी के आशीर्वाद से यहाँ हर साल ऐसी विभूतियाँ सरकारी जॉब में जाती हैं जो इनके शुभ आशीर्वाद से ही जाती हैं। जितना इनका आशीर्वाद इस संस्था के ऊपर है, इतनी फलती फूलती है। भगवान मैं चाहती हूँ ऐसे ही फले फूले और उनका आशीर्वाद हम लोगों के सिर पर सदैव रहे। ये सीताराम शास्त्री जी की जयंती है जो हम हर वर्ष इसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो पिछले कई सालों से जब सीताराम जी भिवानी के अंदर आए थे, उस समय यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र बड़ा अंधकारमय था। शिक्षा के प्रति लोग उजागर नहीं थे। सीताराम शास्त्री जी ने आकर के यहाँ पर शिक्षा का अलग जगाया था और छोटे काशी भिवानी में शिक्षा अग्रसर हो गई थी। उस समय जब आए थे तो सीताराम शास्त्री जी ने उस समय अपने पत्नी की जो गहने थे उनको बेच करके 5 बच्चों को लेकर ये वटवृक्ष का है, इसके नीचे बच्चों से शिक्षा ग्रहण करवानी शुरू की थी। तो उसी कार्यक्रम में आज हमने यहाँ पर प्रोग्राम कर रखे हैं। हर वर्ष जिस तरह से सीताराम जी की जब जयंती होती है तो उसको अच्छी तरह से मनाते हैं। बच्चों की खेल प्रतियोगिता होती है, उसके सुबह सुबह भंडारा हवन होता है, उसके बाद भंडारा चालू होता है। 1912 में इस वट वृक्ष के नीचे बैठ के 5 बच्चों के साथ संस्कृत पढ़ानी शुरू करी थी और धीरे धीरे वो और ज़मीन खरीदते गए, जो भी कमाया इसमें लगा दिया। यहाँ तक कि अपनी बीवी के जेवर भी बेच के उन्होंने इस आश्रम की स्थापना की। तो उस टाइम यहाँ सिर्फ संस्कृत ही पढ़ाते थे और धीरे धीरे बढ़ के यहाँ स्कूल हो गया। आज उनका जन्मदिन है सीताराम शास्त्री जी का,
जिन्होंने इस संस्था की, श्री हरियाणा शेखावटी ब्रह्मचर्य आश्रम, इस संस्था की स्थापना करने वाले पंडित सीताराम शास्त्री जी विद्या मार्तंड, उनको उपाधि मिली थी विद्या मार्तंड की, काशी के विद्वानों ने दी थी। आज उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पे हर साल हम हवन करते हैं, भंडारा लगाते हैं। वही आज हो रहा था। उनका लगाया हुआ वट वृक्ष आज इतना बड़ा हो गया है। 5 संस्थाएं हैं, गर्ल्स कॉलेज है, डीएड कॉलेज है, बीएड कॉलेज है, और जो उन्होंने संस्कृत कॉलेज बनाया था वो जर्जर हो गया था, 100 साल से ज़्यादा हो गए थे उसको, तो उसका एक बड़ा भवन यहाँ बना दिया है। और जिस यज्ञशाला में हमने हवन किया है वो एशिया की सबसे उत्तम साइंटिफिकली वैदिक तरह से बनाई गई यज्ञशाला है। यहाँ पे किया हुआ यज्ञ सीधे देवताओं को बुलाता है और उनको दान देता है। आगामी नगर परिषद चुनाव में वार्ड बंदी में वोट लिस्ट की समस्या को लेकर पार्षद व पूर्व पार्षद लघु सचिवालय में एडीसी राहुल नरवाल से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने एडीसी भिवानी को बताया कि नगर परिषद चुनाव के लिए की गई वार्ड बंदी में ब्लॉक के अनुसार वोटर लिस्ट नहीं बनाई गई है, जिसके कारण मतदाताओं को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भिवानी के लघु सचिवालय में आज पार्षद और पूर्व पार्षद वार्ड बंदी और वोटर लिस्ट की समस्याओं को लेकर एडीसी कार्यालय पहुंचे। पार्षदों ने कहा कि नगर परिषद के कार्यकाल पूरा होने के बाद नगर परिषद की वार्ड बंदी की गई थी, जिसमें ब्लॉक के हिसाब से वोटर लिस्ट नहीं बन पाई, जिसके कारण शहरवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसको लेकर जिला प्रशासन ने एसडीएम के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया, जिसमें इन आपत्तियों को दूर करना था। पार्षदों ने कहा कि मीटिंग के बाद भी अभी तक नगर परिषद में ब्लॉक के हिसाब से वोटर लिस्ट नहीं बनी, जिससे आम नागरिकों और पार्षद और पूर्व पार्षदों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। उन्होंने कहा कि 10 तारीख को जारी की गई वोटर लिस्ट में कई कमियां हैं। इन सभी खामियों को लेकर जिला प्रशासन से मिलने के लिए आज एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन जल्द से जल्द इन आपत्तियों को दूर करे और जल्द ही एक नई कमेटी का गठन करे, जो इन सबको ठीक करके नई वोटर लिस्ट को जारी कर सके। नगर परिषद का कार्यकाल खत्म होने के बाद में नगर परिषद भिवानी की नई वार्डबंदी बनाई गई थी। उसमें जो ब्लॉक दर्शाए गए थे उस प्रकार से ब्लॉकों के हिसाब से ये वोटर लिस्ट नहीं बन पाई। हमारी वोटर लिस्ट कमेटी ने तैयार कर दी थी। उसके बाद उसमें बहुत सी खामियां थी। उस खामियों को ठीक करने के लिए प्रशासन ने एसडीएम को हायर किया और उन्होंने आपत्ति हमारी सुनी। उन आपत्तियों के बाद भी सुनने के बाद में भी शहर की वोटर लिस्टों में बहुत सी खामियां हैं, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि जिस प्रकार से वार्डबंदी की गई है, जो ब्लॉक जिस वार्ड में जोड़े गए हैं उनके ब्लॉक तो हैं पर उनके वोटर नहीं हैं, उनके वोट दूसरे ब्लॉकों में हैं। उसके बाद में सभी ने मिलकर शहर के सभी जो पार्षद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उन्होंने आपत्तियां लगाई। उसके सुनने के बाद में उस लिस्ट में जो 10 तारीख को प्रकाशित की गई थी एसडीएम द्वारा, उसके बाद में उसमें बहुत सी खामियाँ थी। उसके बाद में 10 से लेकर 14 तक आपत्तियाँ एडी साहब ने मांगी। एडी साहब के पास हम लोग पहुँचे हैं और अपनी जो आपत्तियाँ दर्ज करवाई है। उसके सुनने के बाद जो कुछ लोग हमारे साथी अंदर से सुन के आए हैं, उन्होंने ये जवाब दिया है कि जो एसडीएम साहब ने किया है वो सही है। इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। हम प्रशासन से प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से वार्डबंदी नहीं की गई है, जितना पैसा वार्डबंदी पे लगा है वो सरासर गलत लगा हुआ था। वार्डबंदी की जैसे शिव कुमार भाई ने जो प्रॉब्लम बताई आपको, अगर उसको मैं आपको थोड़ा सा आसान शब्दों में अगर समझाने की बात बताऊँ, मेरा वार्ड नंबर 31 पड़ता है। उसके अंदर एरिया है डीसी कॉलोनी, चिरंजीव कॉलोनी, वेस्ट कॉलेज के सामने तक जाट कॉलोनी और स्टेशन के सामने वाला थोड़ा सा कृष्णा कॉलोनी का हिस्सा। अब मेरे वार्ड में खादी मोहल्ला जोड़ दिया, जिसका उन लोगों को नहीं पता कि हम किस वार्ड में भेज रखे हैं। हमें मेरे वार्ड के लोगों को नहीं पता ये कौन कहाँ के लोग रहने वाले हैं, किस एरिया के हैं, किसके नहीं है। इस तरह की खामी एक वार्ड की थी। लगभग 31 के 31 वार्डों में ये गलतियां कर रखी हैं। प्रशासन से हम कोई ये नहीं कह रहे कि हमारे फेवर का काम करके दो, किसी पार्षद के फेवर का काम करके दो या किसी उम्मीदवार के फेवर का काम करके दो। हमारा तो सिर्फ इतना कहना है कि जो एरिया जिस वार्ड में लगता है उन वोटों को वहीं वोटर लिस्ट के हिसाब से वहीं पे शिफ्ट कर दो। अदरवाइज ना तो वार्ड के लोगों को इसका फ़ायदा, ना उस वार्ड के लोगों को। अब खाड़ी मोहल्ला के लोग मेरे डीसी कॉलोनी में कहाँ आएंगे वोट डालने के लिए? उनको उसके वार्ड के में नहीं डालोगे तो उसके वार्ड के लोग अपना वोट ढूंढते फिरेंगे। जब इलेक्शन आएगा कहाँ मिलेगा उनको वोट? इसी तरीके से किसी विद्यानगर का वोट
भारतनगर बैंक कॉलोनी की तरफ जाके न जोड़ के रख दिया। अब बैंक विद्यानगर के आदमियों को कैसे पता होगा तेरा वोट बैंक कॉलोनी में गया हुआ है? तो इस तरीके से इन लोगों ने BLO से रिपोर्ट करवा ली। अब BLO के साथ समस्या क्या है, उन कुछ लोगों ने तो जिनको पुराने थे उन रिपोर्ट सही कर दी। बहुत से BLO ऐसे हैं जिसको 2 महीने 6 महीने या 1 साल ड्यूटी करते हुआ है। उन आदमियों को अगर आप ये वार्डबंदी का नक्शा दे दोगे, वो इस नक्शे के अंदर जो कि भीड़ी भीड़ी गलियों के अंदर से वार्डबंदी होकर गुजरी हुई है, या तो उनके साथ कोई नगर परिषद का कर्मचारी लगाया जा जो उनको ये समझा सके कि वार्डबंदी के हिसाब से एक गली है, वो राइट हैंड साइड को दूसरे वार्ड में है, लेफ्ट हैंड साइड को दूसरे वार्ड में। अब BLO को कैसे पता चलेगा कि इसमें राइट कौन से में है, लेफ्ट कौन से में? या तो कोई कर्मचारी उनको ये समझाए कि भाई वार्डबंदी के हिसाब से ये एरिया यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक। भिवानी की दुर्गा कॉलोनी के एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। जब इस बारे में मृतक के परिजनों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि अर्जुन की हत्या की आशंका की जा रही है। पुलिस से निष्पक्ष जांच करने की उन्होंने मांग की है। वहीं उनके बयान के आधार पर पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई आरंभ कर दी है। भिवानी के दुर्गा कॉलोनी निवासी एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक का शव रेलवे कॉलोनी में पड़ा हुआ मिला। मृतक का नाम अर्जुन बताया गया और वो एक कैंटीन में कार्य करता था। परिजनों के अनुसार रात को किसी का फोन आने के बाद अर्जुन 11 बजे घर से निकला था और उसके बाद उसके मौत की सूचना मिली। 27 वर्षीय अर्जुन के शरीर पर चोटों के निशान भी मिले हैं। बहरहाल मामले में पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। अब ये रात को करीबन 11 बजे घर से निकला है और उसके बाद पता नहीं है ये कहाँ चला गया, किसी का फ़ोन आया इसके पास और हमें जानकारी नहीं है किसका फ़ोन आया था, किस व्यक्ति ने इसके पास फ़ोन किया। हमें सूचना मिली करीबन 8:30 या 9 बजे सुबह। तो उस जानकारी के आधार पर मैं यहाँ पहुँचा। मैंने देखा कि भाई को चोट लगी हुई थी गंभीर और पुलिस पहले आ चुकी थी। और मेरी ये मांग है, हमारी कॉलोनी के सभी मौजूद व्यक्ति खड़े हुए हैं, हमारी ये मांग है जो भी इसमें आरोपी है, जितने भी व्यक्ति है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र में प्रसिद्ध भिवानी के निकटवर्ती तिगड़ाना के किसान बारिश के कारण बर्बाद हुई फसल के मुआवजे की मांग को लेकर सोमवार को उपायुक्त RS ढिल्लों से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। गांव के सरपंच प्रदीप कुमार, दीपा तंवर इत्यादि की अगुवाई में सैकड़ों किसानों ने बताया कि वे इस संबंध में अनेकों बार अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन के अलावा आज तक कुछ नहीं मिला है। बारिश के कारण बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर सोमवार को जिले के गांव तिगड़ाना के किसान उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने उपायुक्त से मांग की। सितंबर 2021 में हुई बारिश के कारण गांव तिगड़ाना के अधिकतर किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी, जिसके बाद से वे लगातार मुआवजे की मांग लेकर अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला है, मुआवजा नहीं। ग्रामीणों ने कहा कि इरिगेशन और कृषि विभाग द्वारा मुआवजे की रिपोर्ट बनाने के बाद और अधिकारी बार बार प्रभावित क्षेत्रों का दौरा तो कर चुके हैं, लेकिन मुआवजे की कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि पहले से घाटे का सौदा बनी कृषि पर मौसम की दोहरी मार के चलते किसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। किसानों ने उपायुक्त से मांग करते हुए कहा कि फसल बर्बाद होने के चलते किसानों की दिन रात की मेहनत पानी में मिल गई है, जिसकी एवज में किसानों को मुआवजा राशि दिलाई जाए। साथ ही किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द उन्हें मुआवजा नहीं मिला तो तिगड़ाना के ग्रामीण धरना प्रदर्शन पर मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। पीछे जो कपास की जो फसल थी उसको लेकर के 2-3 बार जो है डी साहब को पहले विज्ञापन दिया, मिले। आसपास का जो गांव है वहाँ के जो है पैसे आ गए। लगभग 2,500 एकड़ के आसपास गांव तिगड़ाना की जो कपास बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, जिसमें किसी किले के अंदर 10 किलो और किसी किले के अंदर 50 किलो इस प्रकार से कपास हुई थी। तो ज़मींदारों को बहुत भारी परेशानी का सामना उठाना पड़ा। तो इसलिए हमारा जो है गांव तिगड़ाना के पूरे गांव के जो ज़मींदार आए हुए हैं, ये विशेष जो है ज़मींदारों का अनुरोध है डी साहब से कि हमारी जो है गिरदावरी विशेष रूप से करवाई जाए। और इसके साथ साथ अभी जो प्रत्यक्ष जो अभी है वो जो गेहूँ है, अभी पीछे पानी भर गया था, पानी भरने के बाद गेहूँ की फसल भी लगभग 2,000 एकड़ के आसपास गेहूँ, अभी 2,000 अभी जो प्रेजेंट जो गेहूँ खड़े हैं उनकी बता रहा हूँ मैं। तिगड़ाना का ज़मींदार हूँ मैं, किसान खेती करता हूँ, मेरी KCC भी बनी हुई है, पैसे भी इंश्योरेंस वालों ने काट लिए, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कोई है, और बहुत ही कम 1-2 ज़मींदार का मुआवजा है कपास का, उसमें हमारा 15-20% ही मुआवजा दिया है। हालांकि प्रशासन ने जब गिरदावरी करी तो खराबा
70-80% के करीब बताया था हमारे से, और मुआवजा बहुत ही कम आ रहा है। हमने किसी ने अपने जेवर रख के इंश्योरेंस करवाया, किसी ने भैंस पशु बेच के अपना इंश्योरेंस करवाया था। मिल कुछ नहीं रहा, बता रहे हमें कि कहाँ किसने कोई खराबी या गड़बड़ की है, पटवारी गिरदावर किसने की है, हमें कोई मालूम नहीं। और हम तो बिल्कुल कोई ठेके पे खेती लेकर कर रहा है, कोई किसी पे ले कर्जा उठा के कर रहा है। हम बिल्कुल परेशान, बहुत तरह डूब गए कर्जे के। और प्रशासन से, सरकार से हमें यही प्रार्थना है कि हमारी दोबारा गिरदावरी करवा के इस गेहूं की फसल की भी और कपास वाली भी 2021 की, उसकी भी दोबारा फिर जांच करवाई जाए, क्या कहाँ कमी है। पहले प्रधान जी ने बताया, हमारे यहाँ काफ़ी इस चीज़ का गांव में रोष है। आसपास के जितने गांव उनको मुआवजा मिल गया, और हमारा किस कारणवश, किस अधिकारी के कारण हमारा मुआवजा नहीं मिला। हम तो सरकार से और प्रशासन से यही अनुरोध करते हैं भाई उसके खिलाफ़ तो कार्रवाई की जाए, और दूसरा जो के मुआवजा ज़मींदार को चाहिए उसका हक उसको दिलवाया जाए। हम डीसी साहब से पहले भी मिलकर 2 बार 3 बार मिलकर ज्ञापन दे चुके हैं, फिर भी उस पर कोई अमल नहीं हुआ। आज गांव में इस चीज़ का भारी रोष है भाई, किसी को किसी प्रकार से अपने पालन पोषण करे है घर का, कोई किसी प्रकार से करे है। आज ज़मींदार की दैनिक स्थिति इसी कमज़ोर हो गई है, उसको सब कुछ अपना बेचने के लिए मजबूर हो रहा है। कोई किला बेच रहा है, कोई दुहाड़ा बेच रहा है, क्या करे ज़मींदार। सरकार ने वैसे तो बड़े बड़े दावे किए भाई ज़मींदार को मरने नहीं देंगे, ज़मींदार को इतनी मुआवजा देंगे, इतना वो करेंगे। आज एक तिगड़ाना गांव है जो उसके अंदर आज तक वो मुआवजा ही नहीं मिला। पीछे कपास थी हमारी लगभग 2,000-2,500 एकड़ कपास, जिसमें 1 किलो 2 किलो 5 किलो कपास हुई, उसमें खर्चा लगा हमारा घना। उसके बाद ही जो गेहूं की % फसल है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुहाड़ में एक अध्यापक द्वारा 6ठी कक्षा की छात्रा के साथ दुराचार मामले को लेकर अपना रोष प्रकट करते हुए ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया। इस अवसर पर ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने पहुंचे जिला शिक्षा अधिकारी रामअवतार शर्मा ने बताया कि घटना में संलिप्त अध्यापक के खिलाफ तुरंत प्रभाव से विभागीय कार्रवाई शुरू की जा रही है। क्षेत्र के गांव कोहाड़ के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एक अध्यापक द्वारा करीबन 12 वर्षीय 6ठी कक्षा की छात्रा के साथ रेप करने की कोशिश का मामला सामने आया है, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने सोमवार को विद्यालय के गेट पर ताला लगा दिया। इस दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों को काफी समझाया, लेकिन ग्रामीण विद्यालय प्राचार्य की बदली और आरोपी अध्यापक को सस्पेंड करके उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग पर अड़े रहे। गांव कोहाड़ के निवर्तमान सरपंच सुरेंद्र सिंह ने कहा कि बीती 10 मार्च को विद्यालय लगा हुआ था, जिस दौरान करीबन 12 वर्षीय कक्षा 6ठी में पढ़ने वाली 2 छात्राओं को एक अध्यापक ने लाइब्रेरी में बुलाया। सरपंच ने आरोप लगाया कि उसके बाद आरोपी अध्यापक ने एक छात्रा को बाहर निकाल दिया और दूसरी छात्रा से रेप करने की कोशिश की। इस दौरान पीड़ित छात्रा जैसे तैसे उस अध्यापक से पीछा छुड़ाकर बाहर निकली और उसके बाद छात्रा सहमी हुई थी और डर के मारे उसने 1 दिन तक किसी को कुछ नहीं बताया। उसके बाद आरोपी अध्यापक भी विद्यालय में नहीं आया। दूसरे दिन जब पीड़ित छात्रा ने अपने परिजनों को आप बीती सुनाई तो परिजन और ग्रामीण इकट्ठा होकर विद्यालय पहुंचे। उन्होंने इस बारे में विद्यालय प्राचार्य से बात की, लेकिन उन्होंने इस मामले को 4 दिन से दबाने की कोशिश की और मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया। आखिरकार पीड़ित छात्रा के परिजन और ग्रामीणों ने सोमवार सुबह विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया और उन्होंने मांग की कि प्राचार्य की तुरंत प्रभाव से बदली की जाए और साथ ही आरोपी अध्यापक को सस्पेंड करके उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मौके पर पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारी रामअवतार शर्मा ने कहा कि जो आरोपी अध्यापक है उसके खिलाफ तुरंत प्रभाव से विभागीय कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए एंटी सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी विद्यालय के अंदर शीघ्र गठित करा रहे हैं और विद्यालय में एक ड्रॉप बॉक्स भी लगवाया जाएगा। यदि कैसी कोई शिकायत आई तो वो उस ड्रॉप बॉक्स में डाली जा सकेगी। मैं गाँव कोहाड़ का एक सरपंच सुरेंद्र सिंह हूँ। ये हमारा वशिष्ठ माध्यमिक स्कूल है। यहाँ पे 10 तारीख को बृहस्पतिवार को स्कूल लगा हुआ था। यहाँ के एक मास्टर हैं, SS मास्टर हैं पवन कुमार। हमारी 2 लड़कियों को उसने लाइब्रेरी में बुलाया और एक लड़की को बाहर निकाल दिया। दूसरी लड़की के साथ उसने उनके वहाँ कपड़े उतारे और रेप करने की कोशिश करी। लड़की वहाँ से छुटा के बाहर निकली है और वहाँ बताया है, और उसी दिन से वो मास्टर यहाँ पे आया नहीं है। जब घर को एक दिन लड़की ने बताया नहीं, दूसरे दिन जब बताया तो पता चला तो हम यहाँ पे स्कूल में आए तो स्कूल के यहाँ ताला लगा हुआ मिला। प्रिंसिपल को भी सूचित कर दिया गया था। 4 दिन इस मामले को दबाने की कोशिश करी गई प्रिंसिपल के द्वारा और उन्होंने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। आज पूरे गांव ने और लेडीज़ों ने आके इस पर ताला लगा दिया। उसके बाद
प्रिंसिपल खुद वहाँ पे जो ही जाके करी। हमने भी 112 नंबर पर कॉल की। यहाँ पुलिस SHO साहब यहाँ मौके पे आए हैं और अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारी प्रशासन और यही है कि प्रिंसिपल और जो है इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो पवन कुमार मास्टर है इसको बर्खास्त किया जाए। ये लड़की कौन सी क्लास की थी? ये लड़की जी 6th क्लास की थी और 12 साल इसकी उम्र है। बिल्कुल नादान लड़की है। लड़की बिल्कुल डरी हुई है और यहाँ हर बच्चे आने से डर रहे हैं। पता चला है कि वो बार बार हर मौके पे बच्चों को टॉर्चर कर रहा है। ग्रामीणों को हमने आश्वासन दिया है कि एक तो छात्राओं के प्रति इस टाइप की कोई गलत हरकत ना हो और महिला अध्यापकों के खिलाफ कोई जो है ना गलत हरकत ना हो। इसके लिए एक एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी जो है विद्यालय के अंदर शीघ्र गठित करवा रहे हैं। हम ड्रॉप बॉक्स लगवा रहे हैं ताकि कोई भी इस टाइप की घटना हो तो उसकी सूचना उस ड्रॉप बॉक्स के अंदर डाली जा सके। इस अध्यापक के खिलाफ तुरंत जो है हम पत्र प्रेषित कर रहे हैं इसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के लिए। वे ग्रामीणों की विद्यालय मुखिया के प्रति भी आक्रोश है तो उनको भी हम चेतावनी पत्र जारी कर रहे हैं। एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भी शिकायत कर रहे हैं गांव वाले, तो उसका भी हमने आश्वासन दिया है कि उसका स्थानांतरण कहीं और करेंगे। पार्ट टाइम है वो। विद्यालय में पढ़ाई का माहौल अच्छा बने इसके लिए बार बार जो है ना हमारे खंड शिक्षा अधिकारी और हम भी डिप्टी DO इनकी मॉनिटरिंग बढ़ाने की प्रयास करेंगे, तेज़ करेंगे प्रक्रिया को। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।